आपने कई फिल्म्स के लिए सुना होगा जहां एक्टर्स के लिए डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल होता है। कई बार एक्शन सीन्स के लिए, कभी डांस सीक्वेंस के लिए, कभी एक्टर अवेलेबल नहीं है, कभी सिर्फ एक्टर की बैक है तो चलिए डुप्लीकेट रख लेते हैं। कई कारण हो सकते हैं। और फिल्म पाकीज़ा के लिए, क्योंकि मीना कुमारी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बॉडी डबल के तौर पर चुना गया पद्मा खन्ना को। ये पार्ट प्ले करना एक अच्छे खासे कैरेक्टर को प्ले करने जैसा था। इन्हें कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा सिर्फ बॉडी डबल करने के लिए। कमाल तो तब भी हुआ जब शूटिंग के दौरान मीना कुमारी जी ने कहा, कट कट पद्मा, तुम पद्मा नहीं मीना कुमारी हो, याद रखो। ये किस्सा सुनने के बाद आप भी कहेंगे, इसीलिए पाकीज़ा आज भी खास है, यादगार है। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं फिल्म पाकीज़ा को बनने में 13 साल से ज्यादा का वक्त लगा। फिल्म की शूटिंग कई सालों तक रुकी रही। पहले ब्लैक एंड व्हाइट बन रही थी, फिर इसे कलर में बनाया जाने लगा। इस बीच मीना कुमारी, जो कि इस फिल्म में टाइटल रोल निभा रही थी, वो बीमार रहने लगी। इन्हें लिवर सिरोसिस था। फिल्म के आखिरी गीत की शूटिंग थी साल 1971 में, जब मीना कुमारी की तबीयत बहुत खराब होने लगी। सेट पर तो जाती, लेकिन जिस तरह का परफॉर्म करना चाहती थी कर नहीं सकती थी। कहा जाता है कई बार सेट पर रो पड़ती। तब डायरेक्टर कमाल अमरोही ने कुछ सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करने का फैसला लिया और इसके लिए एक्ट्रेस पद्मा खन्ना को चुना गया। पद्मा खन्ना को जब अप्रोच किया गया, वो बहुत खुश हुई, क्योंकि मीना कुमारी की वो बहुत बड़ी फैन थी। कुछ हिचकिचाहट हुई। आसपास के लोगों ने भी कहा कि करियर पीक पर है और बॉडी डबल करना कहाँ तक सही होगा। और सुना था कि कमाल अमरोही बहुत वक्त लगाते हैं शूटिंग में। लेकिन पद्मा खन्ना ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अपनी खुशी का वास्ता देकर सबको मना लिया। खुशी इस वजह से थी कि लोग कुछ देर के लिए ही सही उन्हें मीना कुमारी समझेंगे। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था। कई इम्तिहान थे जिससे उन्हें गुजरना था। पहली मुलाकात कमाल अमरोही साहब के साथ थी। 3-4 दिन तक सिटिंग्स चली, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी जी के मैनरिज्म सिखाए। वो चलती कैसे हैं, वो हंसती कैसे हैं। अब पद्मा खन्ना ने पूछा, कमाल साहब इससे क्या फर्क पड़ता है, आप लॉन्ग शॉट लेंगे, मेरा चेहरा थोड़ा ही नजर आएगा, तो चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे भी हों, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कमाल साहब ने कहा, ये दूसरे बॉडी डबल से बिल्कुल अलग होगा पद्मा, आप उसमें दिखेंगी, लेकिन आप में मीना कुमारी दिखेंगी। हाँ, वो तो पता है, लेकिन चेहरा थोड़ा ही दिखाएंगे आप। कमाल साहब बोले, जब बाद में फिल्म देखेंगी तो आप समझ जाएंगी। अब कमाल अमरोही डायरेक्टर हैं, और ऐसे डायरेक्टर जिनके काम करने के स्टाइल को 2-3 दिन में समझना मुमकिन तो होता नहीं, इसलिए इन्होंने सवाल और पूछे नहीं। अब अगली सीढ़ी जो इन्हें चढ़नी थी मीना कुमारी जी को प्ले करने के लिए, वो थी गौरी शंकर जी से मिलना, और यूं समझ लीजिए कि डांस की परीक्षा देना। पंडित गौरी शंकर जी डांस डायरेक्टर थे इस गीत के लिए। अब उन्होंने पहले तो कई सवाल पूछे, कथक कहाँ से सीखा, आपके गुरु कौन है, घराना कौन सा है। ये पंडित गौरी शंकर जी से पहली बार मिल रही थी। उन्होंने फिर इन्हें कुछ तोड़े करने के लिए भी दिए और कहा कि परफॉर्म करके दिखाएं आप। परीक्षा में ये पास हुई। फिर रिहर्सल शुरू हुई। लगा कि चलिए अब सीधे शूटिंग होगी, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। वो था मीना कुमारी जी से मिलना। मीना जी मिली तो हर बारीक से बारीक सवाल उन्होंने पूछा। हाइट कितनी है, बाल कितने लंबे हैं, अच्छा आपके बाल घुंघराले हैं, मीना जी ने पूछा। आप बालों में मेहंदी लगाती हैं? इन्होंने कहा नहीं। तो लगाइए, क्योंकि बालों का रंग वही होना चाहिए जो मेरे बालों का है। अच्छा आप चलती कैसे हैं? अब यहाँ फायदा ये हुआ कि कमाल अमरोही ने चलने की प्रैक्टिस इन्हें करवा दी थी और कहा था कि जब मंजू के सामने जाना तो ऐसे ही चलना। मैं यहाँ बता दूं कि कमाल अमरोही और मीना कुमारी जी दोनों की शादी के बाद मीना कुमारी उन्हें चंदन बुलाया करती थी और कमाल अमरोही उन्हें मंजू बुलाया करते थे। यहाँ एक और बात बहुत खास थी। जब पद्मा खन्ना मीना जी से मिलने गई थी, उनके साथ कमाल अमरोही तो थे ही, साथ में मीना कुमारी जी के मेकअप मैन, ड्रेस मैन और टेलर भी थे। आज की भाषा में कहें तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर या ड्रेस डिजाइनर। मीना जी साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी
कि दादा इन्हें मेहंदी लगाइए बालों में। अच्छा, इनकी नाक जो है वो लंबी दिखानी है, थोड़ी गोल है तो मेकअप से शार्प करना, वो पर्दे से भी नजर आए तो शार्प ही लगे, क्योंकि मीना जी की नाक बहुत शार्प थी। इस बारीकी पर भी उन्होंने ध्यान दिया था। तो हेयर ड्रेसर जो है वो उस दिन आ नहीं पाई थी, तो उनके लिए भी कहा कि बाल इसके भी घुंघराले हैं, बस वेव कर देना, लहराते हुए रखिएगा। पद्मा खन्ना आज भी कहती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्टर हैं, ये डायरेक्टर हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ये है क्या। कमाल अमरोही भी बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो भी कह रही थी वो मीना जी कह रही थी। फिर कहा, देखो 5 ड्रेसेस मेरे बन रहे हैं, इसके भी 5 बनाओ, और ऐसा नहीं करना कि मेरे वालों में जरी का काम हो और इसके में गोटे का काम हो। बिल्कुल एक जैसी ड्रेसेस होनी चाहिए। फिर टेलर को पूछा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? बोले, नहीं। मीना जी ने कहा, यंग लड़की है ये, इसकी कमर 26 इंच की है, और क्योंकि बीमारी की वजह से मीना जी के पेट पर काफी स्वेलिंग भी थी, तो उन्होंने कहा कि इसे ड्रेस में पैडिंग देना, ताकि लॉन्ग शॉट में जब स्क्रीन पर ये आए तो लोग देखकर ये ना कहें कि ये मीना कुमारी नहीं है, इसकी सूजन कहाँ चली गई। कोई दूसरा नाच रहा है। कमाल साहब ने कुछ कहने की कोशिश की कि मंजू ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन मीना जी ने कहा, नहीं, स्क्रीन पर ये मीना कुमारी ही लगनी चाहिए, कोई और नहीं। पद्मा खन्ना कहती हैं कि मैं आज भी सोचती हूँ कि कौन एक्टर होगा जो डुप्लीकेट के लिए इतनी बारीकी से सोचेगा, इतना वक्त लगाएगा उस पर। और कमाल की बात यह भी थी कि वो इतनी बीमार थी, लेकिन शूटिंग में वो घंटों सेट पर रहती। जब जब पद्मा खन्ना के शॉट होते वो वहीं होती, और कोई कह भी देता ना कि आप आराम कर लीजिए, तो वो अंदर नहीं जाती थी, बाहर ही शूट पर ही रहती। इनके शॉट्स को गौर से देखती। अगर कहीं इस स्टेप में हाथ तेजी से चला दिया या फोर्स से कर दिया तो वहीं कहती, कट कट, ये मेरी तरह नहीं है, इसने हाथ बहुत तेजी से चलाया है, चंदन मैं ये नहीं कर सकती। फिर कहती, पद्मा तुम पद्मा नहीं हो, तुम मीना कुमारी हो, याद रखो, प्यार से करो, मैं इतना तेजी से हाथ चलाऊंगी तो मेरा हाथ टूट जाएगा। इतनी तकलीफ से गुजर रही थी वो, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इसलिए पूरा पूरा ध्यान दिया उन्होंने। इस गीत का हर शॉट बाकमाल था। और कमाल की बात यह भी कि ये मीना जी के डुप्लीकेट को प्ले करना इतना सिखाने वाला, इतना रिच एक्सपीरियंस रहा पद्मा खन्ना के लिए, जहां मीना जी को स्क्रीन पर आने वाली एक्ट्रेस से इन्होंने कहीं ज्यादा जाना भी था। एक्ट्रेस के तौर पर मीना जी की कई परफॉर्मेंसेस हैं जिनकी खूब तारीफ होती है। ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है उन्हें। वो बैजू बावरा हो, साहिब बीबी और गुलाम हो, दिल अपना और प्रीत पराई हो, लेकिन कहा जाता है फिल्म पाकीज़ा उनकी बेस्ट फिल्म थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।